बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक तो नवाज शरीफ साहब की वापसी और प्रोटोकॉल, और दूसरा गज़ा पर वहशियाना बमबारी। पहले बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी पर। इस पर पीपल्स पार्टी भी फट पड़ी है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि प्रोटोकॉल की बजाय जो मियाँ साहब वतन वापसी पर प्रोटोकॉल लेने के चक्कर में है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि इस पर नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने का सोचने से पहले अपनी सज़ा पूरी करनी चाहिए। और ये एक निज़ाम इंसाफ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस मुल्क की चूल्हे ला के रख दी हैं इन्होंने कि एक बंदा सज़ा हो चुकी है और उसको इतना यकीन है इस निज़ाम पर कि ये निज़ाम इस तरह फेवर करेगा इनको कि वो आएंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे और जेल में भी नहीं जाएंगे। ये इतना ज़्यादा एतमाद होना इस निज़ाम पर सवालिया निशान है। क्या ये किसी छोटे मुजरिम के लिए है? ऐसे मुमकिन ही नहीं है। इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस मुल्क का। इस मुल्क की तबाही कर दी है इन्होंने हर हवाले से। आप देख लें, दूसरी जानिब साइफर केस में इमरान खान की समाअत जो जेल में होनी है, उसके खिलाफ जो फैसला है वो महफूज है, जो कल सुनाया जाएगा। एक तरफ ये है निज़ाम और दूसरी जानिब एक शख्स को सजा हो चुकी है और उसका प्रोटोकॉल चेक करें। आप यकीन करें, किसी भी पाकिस्तान पंजाब के शहर में चले जाएं, बोर्ड लगे हैं जैसे एक हीरो आ रहा हो, जैसे एक मुजरिम नहीं, रियासत का मुजरिम नहीं आ रहा, बल्कि रियासत का मसीहा आ रहा हो। ये वो मसीहा जिसको लोग मसीहा कहते हैं। 3 मरतबा इन्होंने हुकूमत की, 3 मरतबा हुकूमत की और टके का काम नहीं किया। कोई गरीब आदमी के लिए एक बड़ा रिलीफ नहीं ये दे सके। यहाँ तक मामला था इनके कि इन्होंने अपने घर बना लिए, अपने लंदन में फ्लैट्स बना लिए, जिस पर सजा हुई इनको। वहां पर बैठकर ये तकरीरें करते हैं, वहां पर बैठकर बयानात जारी करते हैं और अदारे खामोश हैं। इन्हीं इदारों के सरबराहों के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की इन्होंने, वो भी सबके सामने है। लेकिन इमरान खान जो कि बार बार कहता है अदारे हमारे हैं, वो बिल्कुल क्लियर बात करते हैं, लेकिन उन पर सारा जुल्म जारी है। लेकिन ये जुल्म कब तक चलेगा? ये जुल्म नहीं चल सकता मजीद। आप देखें कि कितना कुछ आप करेंगे, इतना कुछ आपने कर दिया है इस मुल्क के साथ। तमाम अदारों का बेड़ा गर्क कर दिया है। पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है। ये क्या है? ये इलेक्शन होने जा रहे हैं या इलेक्शन आप ऐसे करवाएंगे? तो ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है इस कौम के लिए। इस कौम के साथ आप क्या मजाक कर रहे हैं? पहले ही आपने इतना बड़ा मजाक कर दिया कि इस कौम की जो वोटों के साथ हुकूमत आई वो आपने गिरा दी, और गिराने के बाद जो क्रैकडाउन जारी किया, आप देखें कि फजलुर रहमान खिताब कर रहा है और फजलोंडे जो हैं वो शेयर कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी इसराइल को निस्तो नाबूद कर देंगे, हमें जाने का मौका फराहम किया जाए। ये वो शख्स है जो इसराइली वफदों के साथ इनके लोग मुलाकात करते रहे हैं। ये वो शख्स है जो इंसानी हकूक की बात कर रहा था कि फ़लस्तीनियों को इंसानी हकूक याद होने चाहिए, जबकि इसराइल ने जो किया वो आपके सामने है। क्या इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां की, अभी मैं चलकर आगे चलकर आपको इस पर बताता हूं। पहले इस पर बात कर लें। और दूसरी बात यह है कि यहां तक हालत कर दी है इन लोगों ने, और निगरान हुकूमत जो आप देख लें जिनका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, वो क्या कर रही है? उसने सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया है और फीसें बढ़ा दी। और उस्ताद जिन्होंने हड़ताल की, जिन्होंने एहतजाज किया इस पर, उनको जेलों में बंद कर दिया। ये इस मुल्क का हाल है, ये हमारी कौम का अलमिया है, जहाँ पर उस्ताद को जूते मारे जा रहे हैं, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। जहां पर सबसे मकबूल जमात जो है उसके कारकुनों को जेलों में बंद किया जा रहा है, जिसके साथ 80 से 90% लोग जुड़े पड़े हैं। यहाँ पर इस मुल्क का सत्यानाश करने में ये इन लोगों का किरदार है। ये ब्यूरोक्रेसी इस तरह कौम का खून चूस रही है जैसे कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। आप देखें कि जो बंदा रिटायर होता है फिर ऊपर लाकर बिठा दिया जाता है। इनके बाप का मुल्क है। आप देखें नई नौजवान नस्ल को चांस ही नहीं मिल पाता। आपके सामने ये मिसाल एक और मैं देता चलूं जो कल के मैच की है। मैच में आप देख लें, वो तो पहले आपने एक प्रोफेशनल आदमी मौजूद था, रमीज राजा। अब दुनिया में देख लें
तमाम क्रिकेटर जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट को जानते हैं, समझते हैं, वो वहाँ के चेयरमैन हैं। और जहाँ पर क्या है कि रमीज राजा को उठाया जाता है और उसके बाद नजम सेठी चिड़िया को लाया जाता है, उसके बाद नून लीग अपना जो भी खंचे मारने होते हैं वो पूरे कर दिया। उसके बाद जरदारी साहब को होश आता है, वो कहता है मैं क्यों पीछे रह जाऊं, वो कहता है ज़का अशरफ को लगाओ। ये वो ज़का अशरफ है जनाब, आपको बताता चलूं, जो कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान इंडिया का ही मैच था और इंडिया में ये शख्स देखने गया था और पाकिस्तान वो भी मैच आ रहा था। और इस बंदे की जो मीटिंग हुई पीसीबी में, वो खिलाड़ियों के चेहरों के तासरात बता रही है कि ये क्या करने गया था वहां पर। लेकिन यहां पर सूरतकारी से बाज ही नहीं आते, क्योंकि हिस्से तो जाते हैं हर जगह पर। हार पर हमने लगाना है, अगर जुए ही खेलना है तो बेशर्मो जीत पर ही खेल लो। इस कौम का दिल तो ना दिखाओ। जो कौम सबसे ज्यादा मैच देखती है, जिस खेल के साथ लगाव रखती है, उसी खेल के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्म ही नहीं आती इन लोगों को। पूरी कौम जो है वो मायूस है और आपदीदा है इस वजह से कि आपने किया क्या है। नजर आता है मैच हार जीत गेम का हिस्सा होती है, याद रखें। लेकिन इससे पहले जब इमरान खान का दौर था, जब पाकिस्तानी टीम मैच हारती थी ना, तो पता लगता था कि आखिरी टाइम तक पाकिस्तानी टीम ने जान लड़ाई खेली पाकिस्तानी टीम। लेकिन आप अब देख लें कि अब क्या हुआ। बाबर आजम के आउट होते साथ ही ऐसे लाइन लगी, ऐसे हमने विकेटें दी जैसे वो बॉलिंग पिच है। यानी कि ये सब कुछ प्लान के तहत था। ये आप देखें, इसमें खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है। ये जो बेशरम लोग ऊपर बिठा दिए जाते हैं, जो ये मुल्क और कौम को बेचते हैं, ये इनकी वजह से है सारा कुछ। और दूसरी एक और मैं आपको खबर दे दूं, कॉटन सेक्टर जो है मुल्क की तारीख की बदतरीन माली बहरान का शिकार हो चुका है, क्योंकि आपकी टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ये वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो इमरान खान के दौर में इस खित्ते में सबसे आगे थी। आप इनका अंदाजा खुद ही लगा लें कि ये क्या कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं हम मसीहा ला रहे हैं ताकि वो मजीद बेड़ा गर्क करके जाए। जो 16 माह में उसके भाई ने किया और उसकी बेटी ने किया, अब ये मजीद बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। इस कौम को इन्होंने इस काबिल ही नहीं छोड़ना। ये जो स्कूल प्राइवेटाइज किए हैं इन्होंने, इनका मकसद ये है इस कौम के जो बच्चे 10 जमाते तक पढ़ जाते थे, जो गरीब आदमी के बच्चे, वो भी ना पढ़ सके, ताकि वो फीसों के चक्कर में अपने बच्चों को स्कूल ही ना भेज सके। ये है इनके करतूत। ये इसीलिए निगरान सेटअप अपनी मर्जी का लगवाया इन्होंने, ताकि वो इनके आने से पहले ये सारी चीजें कर चुके हों। फिर बाद में जो रहता सहता बचा हो, उसका बेड़ा गर्क हम खुद करें। ये गैर मुल्की एजेंडा है, ये बैरून मुल्क का एजेंडा है। आज इसलिए आप भारत की बालादस्ती कबूल करने पर मजबूर है, क्रिकेट मैच से लेकर हर जगह पर। इसीलिए हम आज मजबूर हैं। और आखिर में मैं बात करता चलूं, गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी है। इनखला करने वालों पर भी बमबारी की है इन्होंने, और सैकड़ों लाखतें हो रही हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा कि कितनी ज्यादा लाखतें हो चुकी हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन पर बमबारी की जा रही है। अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है। पूरी दुनिया में, न्यूयॉर्क, लंदन समेत तमाम ममालिक में पुरअमन एहतजाज हुए हैं कि ये फलस्तीनियों के खिलाफ जो आप नस्ल कशी कर रहे हैं, इसको रोका जाए। लेकिन अमेरिका और बरतानिया की हुकूमतें जो हैं और यूरोप की जो हुकूमतें हैं, वो इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन उनकी अवाम, उनको सल्यूट करना चाहिए कि वो जब भी हक और सच देखते हैं, वो सड़कों पर निकलते हैं और अपना हक के राय दही इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि हम एक पुरअमन लोग हैं और हम हक सच पर बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर देख ले, एक पाकिस्तान की जो सबसे मकबूल जमात है, उसको फलस्तीन के हवाले से एहतजाज करने से रोक दिया गया और फजलुर रहमान वहाँ पर भाषण दे रहा है कि हमें दी जाए इजाज़त, हम वहाँ पर जाके ईंट से ईंट बजाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ फजलुर रहमान साहब का कि इंसानी हकूक इसको बहुत तड़प रहे थे। इसके अंदर का जो वो होती है ना, क्या उसे कहते हैं कि उबाला आना, पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं उबाल आना। जब दूध को उबालते हैं तो उबाला आना कि इनके आकाओं के साथ क्या सलूक हुआ। ये नहीं देख रहे कि जहां पर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो क्या है। ये बता रहे हैं कि गजा में जो मुर्दा खाने हैं वो भर चुके हैं और लाशें जो हैं वो आइसक्रीम ट्रक में लेकर आई जा रही हैं। यहां तक ये आलम बन चुका है हमारा।
ये मुस्लिम उम्मा का हाल हो चुका है। और जहाँ पर ये हमें जहाज की इजाज़त दी जाए, तुम इतने रहते नहीं। जहाज यहाँ पर मुसलमानों के साथ जो आपने सलूक किया हुआ है, आपको इजाज़त है, आपको सारा सरकारी प्रोटोकॉल के साथ आप जो वो कर रहे हैं अपनी मर्जी के साथ सब कुछ, लेकिन बाकी बाकी लोगों को कोई, बाकी एक जमात को कोई इजाज़त नहीं है। ये हमारी हालत हो चुकी है। और आखिर में मैं आपको बता दूं, जो इसराइल है ना, वो उसके इर्द गिर्द तमाम जो ममालिक हैं वो मुसलमान ममालिक हैं। याद रखें, अगर यहाँ पर मुस्लिम उम्मा ने सर नहीं उठाया और इसको रोका नहीं, तो याद रखें कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया जन्म लेगा, बारी सबकी आएगी। ये मैं आपको बात बता दूं, तमाम मुसलमान ममालिक की जो इर्द गिर्द है उनकी बारी आएगी। लुबनान की भी आएगी, शाम की भी आएगी, मिस्र की भी आएगी, सऊदी अरेबिया की भी आएगी, ईरान की भी आएगी। याद रखें, जब तक, और अरब अमारात की भी आएगी, जब तक आप इकट्ठे होकर इस जुल्म को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। याद रखें, अल्लाह की जो लाठी है वो बेबाज है। अल्लाह ताला की मदद उनके साथ आती है जो कमज़ोर होते हैं। आप तादाद में भी ज़्यादा हैं और कमज़ोर भी नहीं है, तमाम वसाइल आपके पास मौजूद है। फिर आप सोच रहे हैं कि अल्लाह की मदद आपको आएगी। अल्लाह की मदद कमज़ोर के साथ आती है जब मैदान में आप उतरते हैं, उसके अलावा अल्लाह की मदद नहीं आती। इस पर हमें सोचना होगा और गौर करना होगा, वरना ये फ़लस्तीन के लोगों के जो कत्लेआम है वो मुस्लिम उम्मा का कत्लेआम बनता नजर आएगा आपको आइंदा आने वाले दिनों में। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।